फ्राइडे के ट्रेड्स का रिवर्सल प्ले आउट हो रहा था। 3% टीसीएस गिरा था फ्राइडे को, 3% कल मजबूती के साथ नंबर्स को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा था। तो दमखम था पूरे आईटी में। इन्फोसिस, टीसीएस बड़ी आउट परफॉर्म कर रहे थे। पहले हर्षद से जान लेता हूं टीसीएस के नंबर्स, उसके बाद, क्योंकि कल इस पॉकेट से बढ़िया सपोर्ट मिला था मार्केट्स को, उसके बाद वीरू के पास जाएंगे डेटा समझने के लिए। हर्षद, नंबर लगे कैसे और इन लोगों से खुसर पुसर में मूड कैसा लगा? मूड इनफैक्ट अभी जज कर पाना बहुत मुश्किल है आशीष, क्योंकि अब तक उनको ये सिग्नल नहीं मिला है कि क्लाइंट्स अपने बजट्स को पूरी तरह से डाउनसाइज करेंगे या फिर डीले का सिग्नल मिला है कुछ सेक्टर से, लेकिन डाउनसाइजिंग की स्थिति अभी तक बजट्स के पैमाने पर साफ निकल कर नहीं आई है। अब नंबर्स तो स्क्रीन पर आपके दिखाई दे रहे हैं, जहां पर हमने देखा है मार्जिन्स थोड़े से डिसअपॉइंटिंग थे। डिसअपॉइंटिंग क्या, हल्का सा 20 बेसिस पॉइंट का मिस था। एक्सपेक्टेशन 24.7 का था, 24.5 आया, विच इज नॉट बैड। दूसरी तरफ अगर आप देखें जो इनका डॉलर रेवेन्यू था वो एक बीट था, क्योंकि हमारा अनुमान था 6,990 मिलियन डॉलर के आसपास आएगा, ये 7,075 मिलियन डॉलर के करीब आया। इनफैक्ट 2.88% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। ज्यादातर मार्केट में कंसेंसस था कि कांस्टेंट करेंसी बेसिस पर कंपनी डिलीवर करेगी 1.5% तक की ग्रोथ, यहां पर 2% से ज्यादा की ग्रोथ, 2.2% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। इन नंबर्स को अगर आप देखें तो ठीक ही है, बेहतर है, इन लाइन है आप रादर कह सकते हैं। लेकिन जो कमेंट्री कहती है, कमेंट्री में उन्होंने साफ संकेत ये दिए हैं कि इस दफा जो ग्रोथ आई है ये क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी, एंटरप्राइज एलोकेशन की तरफ से आती हुई दिखाई दी है। डील विंस के लिहाज से देखें तो ये थोड़ा सा म्यूटेड नंबर है, क्योंकि कंपनी ने कहा था 7 से 9 बिलियन डॉलर के आसपास तक की डील विंस रहेंगी और वो आई है 7.8, तो ठीक बीचों बीच। और यहां पर इन डील्स की और मजबूत होने की फिलहाल तो विजिबिलिटी नहीं दिख रही है। विजिबिलिटी के लिहाज से उन्होंने साफ कहा है कि देखिए बीएफएसआई की जो ग्रोथ है वो डबल डिजिट में आई है बाकी सभी सेक्टर्स के साथ, जहां पर रिटेल हो, लाइफ साइंसेज हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, सब में डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिली है। बीएफएसआई की ग्रोथ इस क्वार्टर पिछले साल 13.5% पर थी, ये 11% पर आई है। यहां पर दो एरियाज हैं जो पिछले बारी भी इन्होंने पॉइंट आउट किए थे, मॉर्गेज साइड और साथ ही साथ इनका इंश्योरेंस साइड। वहां पर उन्होंने साफ कहा है कि वीकनेस देखने को मिल रही है, लेकिन कैपिटल मार्केट्स, वेल्थ, रिटायरमेंट वाले जो एरियाज हैं जो बैंकिंग में आते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट साइकिल में आते हैं, वहां पर ग्रोथ देखने को मिल रही है। टेक्स स्पेंड्स में कोई बदलाव नहीं देखने को मिला है। चिंता कहां से है? चिंता है यूरोप के मार्केट से, क्योंकि यूरोप में अभी भी साइंस नहीं दिख रहे हैं कि वहां पर स्थिति कब बेहतर होती हुई दिखाई देगी। अभी भी वहां के जो क्लाइंट्स हैं वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। और हो क्या रहा था, अगर आप पिछले 3-4 सालों का पर्सपेक्टिव ले तो यूरोप से मिड टीन ग्रोथ देखने को मिलती थी, वो अब नहीं है। वो मिड टीन ग्रोथ आ रही है अमेरिकी बाजारों से। अमेरिका में रिसेशन का डर है, लेकिन अभी तक क्लाइंट्स की तरफ से कोई सिग्नल नहीं देखने को मिल रहा है कि वो अपने बजट्स कट करेंगे या हाफ करते हुए दिखाई देंगे। वो एक पॉजिटिव है। यूके को लेकर कंपनी थोड़ी सी और आश्वस्त है। यूके और अमेरिका, उनका मानना है इस समय अलार्म बेल्स नहीं है, लेकिन यूरोप में आगे क्या होगा उसकी कोई फिलहाल भनक नहीं है, वो समझ नहीं आ रहा है, तो उसको लेकर थोड़े से सावधान है। अब कंपनी बेसिकली ये कह रही है कि 2 और महीने, यानी कि इस साल के अंत तक, Q4 तक जब हम बिजनेस को पूरा समेट लेंगे तब क्लैरिटी आएगी क्लाइंट स्पेंड्स को लेकर। इस समय क्लाइंट्स की तरफ से कोई फिलहाल चेंज आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये इनफैक्ट क्रक्स है। उन्होंने साफ कहा कि इस समय वो कॉन्फिडेंट है, लेकिन आगे क्या होगा क्या पता। ठीक है, तो भाई सब सुनना चाहते थे सब कुछ बहुत बिगड़ गया है, ये सब कुछ बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं बोला। तो इसलिए ब्रोक है ना, हाँ, ऐसा नहीं बोला कि बहुत अच्छा है, ये भी नहीं बोला कि बहुत बिगड़ गया। सब सुनना ये चाहते थे। तो ब्रोकरेजेस मेरे ख्याल से अपने टारगेट ज्यादा रिवाइज करेंगे नहीं, पर हम लोग क्या कह रहे थे कि रेवेन्यूज पे इस बार फोकस करना है। क्या कुछ लेट डाउन हो रहा है? नहीं हो रहा। 1.5% कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ के सामने 2.2% डिलीवर कर देना। मार्जिन्स एक्सपेक्टेशन से उतने नहीं बढ़े होंगे, लेकिन अभी भी वो प्रॉमिस मेंटेन्ड है कि एग्जिट मार्जिन्स 25% पे इस फाइनेंशियल ईयर के रहेंगे। तो मोटा मोटी डिसअपॉइंटमेंट नहीं, ये ध्यान रखिएगा टीसीएस के नंबर्स में। और वैसे थोड़ा समय लगना है, क्योंकि ये अभी तो अब इन्होंने अमेजॉन और माइक्रोसॉफ्ट और इन सब की कमेंट्री नीरज जी कुछ दिन पहले मेंशन कर रहे थे, इतनी जल्दी थोड़ा पर्कुलेट होना है। इसलिए टीसीएस भी कह रहा है हम वॉच आउट कर रहे हैं, क्योंकि 1-2 सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स क्लोजली वॉच आउट करने की जरूरत है, तब पता चलेगा ये सब जो ले ऑफ्स हो रहे हैं या फिर फ्रीज हो रहे हैं हायरिंग के ग्लोबली, उसका असर वाकई कितना पड़ता है। इस समय नंबर्स को लेकर कोई कंप्लेंट नहीं। और एक अच्छी बात और, इट्स स्पेशल डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड